हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट खबर के बारे में। वैसे तो डेली बेसिस के ऊपर बहुत सारी खबरें आती रहती है, बट हमेशा की तरह मैंने आप लोगों को एक बात बताई है कि जो भी खबर सामने आती है या फिर कोई भी सरकार रूल लेकर आती है, ठीक है, तो पहले तो चेक कर लेना कि वो खबर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। ठीक है, ये हम लोग देखने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कौन सा होता है कि वो खबर क्या सिर्फ एक इंडिविजुअल कंपनी को इम्पैक्ट करेगी या फिर एंटायर इंडस्ट्री को, तो उसको हम लोगों ने चेक करना होता है। ठीक है, मतलब अगर मैं शेयर मार्केट की बात करूं, मान लीजिए 10 कंपनियां, 10 में से अगर हम लोग बात करें कि 9 कंपनियों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, नॉर्मल अपने लाइफ में जैसे ऊपर जा रही है जा ही रही है, बट एक कंपनी को फ़र्क पड़ रहा है, तो दोस्तों ऐसे माहौल में हम लोगों ने डरना चाहिए। बट मान लीजिए कि अगर कोई नया रूल आता है, खबर सामने आती है, एंटायर कंपनीज हम लोग को उस सेक्टर से रिलेटेड नीचे जाते हुए देखने को मिल रही है, डेफिनेटली बुरी खबर है। बट यस, डरने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि वो एंटायर कंपनीज को इम्पैक्ट यहाँ पे कर रही है, पूरे बाजार को मैप यहाँ पे इम्पैक्ट उसके ऊपर हम लोग को आते हुए देखने को मिल रहा है। इसी चीज़ की अगर हम लोग फाइनेंस वर्ल्ड की बात करें दोस्तों, तो आप लोगों ने ये सीखा होगा, सिस्टमैटिक रिस्क करके एक होता है, एंड दूसरा कौन सा होता है? अनसिस्टमैटिक रिस्क। तो अनसिस्टमैटिक रिस्क मतलब क्या होता है दोस्तों कि ये एक ऐसी रिस्क होती है जो कि हम लोग कह सकते हैं जो कि एक सिर्फ कंपनी को इम्पैक्ट करती है, मतलब एक ही कंपनी, उसी को यहाँ पे फर्क पड़ेगा। बाकी देखा गया तो बाकी के जितने भी जो 9 शेयर थे ना, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, जो कि अभी हम लोगों ने एग्जांपल में देखा था। बट अगर दूसरी रिस्क जो होती है दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक रिस्क करके, तो ये रिस्क क्या होती है? रिस्क दैट अफेक्ट द एंटायर मार्केट, नॉट जस्ट अ पर्टिकुलर स्टॉक। तो ये पूरे बाकी के जितने भी कंपनीज है, आपके कॉम्पिटिटर को भी फर्क यहाँ पे पड़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक रिस्क। तो ये तो फाइनेंस वर्ल्ड की शब्द हो गए, सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क। तो इसी चीज़ को मैंने आसान भाषा में सिखाने के लिए आपको क्या सिखाया था? इंटरनल रिस्क वर्सेस एक्सटर्नल रिस्क करके, या फिर आप बोल सकते हैं इंटरनल इशू वर्सेस एक्सटर्नल इशू करके, राइट। सो बहुत सारे लोग इस चैनल को कॉपी करते हैं, आपको सिखाते हैं इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल करके, तो एक्चुअल में इंटरनल एक्सटर्नल नहीं होता है, सिस्टमैटिक रिस्क होता है एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है। ठीक है, सो एग्जाम में लिख के आओगे कोई इंटरनल इशू, जो फाइनेंस के एग्जाम देते हैं, इंटरनल इशू एक्सटर्नल इशू 0 मार्क मिलेगा। अनसिस्टमैटिक रिस्क एंड सिस्टमैटिक रिस्क लिखना होता है। एनीवेज, अभी की जो खबर सामने आ रही है, कौन सा? ये जो एक नया रूल, सरकार अलग अलग चीज़ें चेंज करती रहती है, कानून बदलते रहती है, तो ये कौन सी चीज़ है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक सिस्टमैटिक रिस्क है, मतलब हम कह सकते हैं एक्सटर्नल इशू है, ऐसा इशू जो कि एंटायर मार्केट को फर्क पड़ेगा, एक इंडिविजुअल स्टॉक को नहीं। तो ये सबसे पहले हम लोगों को क्या बताता है कि आपको कोई भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग आ जाते हैं कौन से सेक्टर के ऊपर इसका फर्क पड़ेगा, बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस आज के दिन इस चैनल के ऊपर दोस्तों एक एक्स्ट्रा वीडियो अपलोड हो चुका है, ज़रूर इस वीडियो को देख लेना। कि एमआरएफ तो 1 लाख का शेयर हो गया, बट ऐसे कुछ 5 शेयर है वो भी 1 लाख के ऊपर रह सकते थे, तो वो कौन से हैं? तो लिंक ऊपर आई बटन पे यहाँ पे दे दिया है, चाहो तो इस वीडियो को स्टडी कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो दोस्तों जो सरकार का नियम आ रहा है, जो सरकार ने कुछ चीज़ें बदली है, वो दोस्तों इस सेक्टर को इम्पैक्ट करने वाली, कौन सा? एडिबल ऑयल। यस, जो खाने का ऑयल होता है ना दोस्तों, राइट। ये मैं मतलब एक बिगनर लेवल की क्वेरी हमेशा होती है, और इसको मैंने हमेशा थोड़ा सा फनी टाइम पे आप लोगों को ये सिखा के रखा हुआ है कि क्रूड ऑयल अलग होता है, हाँ, एंड एडिबल ऑयल यहाँ पे अलग होता है। ठीक है, जैसे मैंने हमेशा कहा है कि क्रूड ऑयल को खाओगे तो सीधा मर जाओगे। ठीक है, हम लोग एडिबल ऑयल की बात कर रहे हैं, जो कि खाना पकाने में, आपके रसोई घर में जिसका इस्तेमाल किया जाता है, उसकी यहाँ पे बात हो रही है। एंड दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो ये जो ऑयल रहता है एडिबल ऑयल, इसके ऊपर भी बहुत सारे क्या लगते हैं? टैक्सेस लगते हैं। टैक्स बोलो, ड्यूटीज़ बोलो। तो दोस्तों बताओ कि अगर टैक्स इसके ऊपर का कम हुआ तो अच्छी न्यूज़ है, बुरी न्यूज़ है? तो ये डिपेंड करता है। अगर आप कंपनी हो तो राइट, आपके लिए अलग चीज़ हो सकती है, एंड अगर आप एक कंज्यूमर हो तो आप लोगों के लिए अलग न्यूज़ यहाँ पे हो सकती है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग ये भी सोचते होंगे सर ये एडिबल ऑयल का टैक्सेस की बात, ये तो बहुत पुरानी है। तो दोस्तों आप जो सोच रहे हो बिल्कुल सही है, बट ये लगातार कम हो रहा है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो इम्पोर्ट ड्यूटी मतलब क्या? कि आप जो बाहर से, इंडिया से, मतलब बाहर के देश से अगर आप ऑयल मंगाते हो, खाने का ऑयल मंगाते हो, तो इसके ऊपर सरकार टैक्स लगाती थी। ठीक है, और कितना टैक्स लगाती थी? पहले 32.5% पहले, जो कि लगातार कम होते 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 17.5 तक नीचे आया। मतलब मैं रफली अगर हाफ भी बोल दूँ तो भी चलेगा, इतना इंपोर्ट ड्यूटी कट किया सरकार ने, एंड ये 2021 से चल रहा है। सो जिनको ये डाउट आया है वो बिल्कुल सही डाउट है, बट दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेंटर ने वापस ये जो इंपोर्ट ड्यूटी है, ये रिफाइंड सोयाबीन की बात करें, सनफ्लावर ऑयल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, या फिर जो भी हम लोग को ये एडिबल ऑयल देखने को मिल जाते हैं, इसके ऊपर जो टैक्स यहाँ पे लगता था वो और कम कर दिया। मतलब 17.5% था ना, नहीं,
अभी केवल 12.5%। सो इतना ये टैक्स यहाँ पे कम किया है सरकार ने। ऐसा क्यों किया है? एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, ये जो ड्यूटी उन्होंने कट की है वो कब तक चलने वाली है? 31 मार्च 2024 तक। वापस कहना चाहूँगा 2024 तक ये चलने वाला है। फिलहाल तो जो सरकार ने बोला है उस हिसाब से मैं बात बोल रहा हूँ। अगर इसमें कोई चेंज हुआ तो मैं आपको बता दूंगा, राइट। तो एक थोड़ा सा बात ये भी बोलना चाहूँगा, देखिए इलेक्शन ईयर आता है ना, तो ये सारी चीज़ें चलना स्टार्ट हो जाती है। अभी इससे होगा क्या, सरकार ने बताया है कि इससे यस कंज्यूमर को बेनिफिट यहाँ पे मिलेंगे, आम आदमी को यहाँ पे राहत मिलेगी, क्योंकि डोमेस्टिक लेवल पे जो रिटेल प्राइजेस रहेंगे एडिबल ऑयल के, वो हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक अच्छी खबर हम लोग को फिलहाल तो कंज्यूमर के हिसाब से देखने को मिल रही है। बट आपको एक बेसिक रूल मैंने सिखाया है कि अगर कंज्यूमर, कस्टमर, आप और मैं अगर खुश होंगे तो कंपनी दुखी हो जाएंगी, राइट। और वैसे ही कुछ हम लोग को ये चीज़ें भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। सो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है कि ये इंपोर्ट ड्यूटी कम करने के चलते, मतलब बहुत सारे लोगों ने ये भी सोचा होगा कि सर अभी आपने बोला कि टैक्स कम कर दिया तो इसके चलते कंपनी भी खुश होनी चाहिए। नहीं दोस्तों, इंपोर्ट ड्यूटी कम होने से कैसे फ़र्क पड़ता है, अभी उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा कि देखिए 2 प्लेयर होते हैं। एक होता है स्वदेशी डोमेस्टिक प्लेयर और एक होता है दोस्तों मान लीजिए इंटरनेशनल प्लेयर। इंटरनेशनल मतलब जो इंडिया में आके बिजनेस करेगा, जो इंडियन कंपनी नहीं है। ठीक है, तो अभी होता क्या है दोस्तों कि डोमेस्टिक लेवल पे कोई कंपनी है, वो एडिबल ऑयल बेचती है, मान लीजिए 100 रुपये पे बेचती है, एक पाउच है एडिबल ऑयल का। ठीक है, अभी जो विदेश से प्लेयर आता है, ठीक है, वो भी यहाँ पे बिजनेस करना चाहेगा। एंड बट वो जो विदेश से आता है उसके ऊपर क्या लगता है, इंपोर्ट ड्यूटी लगता है, हेवी टैक्स लगता है, 30% तक लगता था। तो सब कुछ वो टैक्स बिक्स पकड़ कर सब कुछ यहाँ पे क्या कर लेता है, मान लीजिए सेम ऑयल 100 रुपये पे ही बेचता है। ठीक है, तो ग्राहकों को जहाँ से खरीदना है वो खरीद लेंगे। ये हमारा स्वदेशी है, ये इंटरनेशनल है। अभी क्या हो रहा है कि जो टैक्स है दोस्तों, इंपोर्ट टैक्स, जो इंपोर्ट ड्यूटी है, सरकार उसको कम कर देती है। तो एक कम करने से क्या हो जाता है कि ऑटोमेटिकली जो विदेशी कंपनियां हैं उनको थोड़ा बहुत फ़ायदा यहाँ पे मिल जाता है। फ़ायदा मिल जाता है मतलब क्या, वो सोचेंगे कि चलो मार्केट को कैप्चर कर लेते हैं। तो इसके चलते वो क्या करेंगे, अभी 100 रुपये पे नहीं बेचेंगे ऑयल, 90 पे बेचेंगे। बोलेंगे चलो हमारे इधर आओ 9, क्यों? क्योंकि उनको टैक्स में ज़्यादा पैसा जाता था ना, 30% तो सरकार को देना पड़ता था, रफली पकड़ लो। अगर वो 17 हो गया तो वहीं पे उनका कितना परसेंटेज बच गया, तो इसलिए वो क्या कर लेते, 90 तक का ऑयल बेचना स्टार्ट करते। अभी क्या हो जाएगा कि ऑटोमेटिकली कस्टमर 90 वाला पाउच खरीदना स्टार्ट करेंगे, बोलेंगे हम क्यों 100 रुपये दे करके। ठीक है, तो इसलिए ये जो डोमेस्टिक वाली कंपनी है उनको भी क्या करना पड़ता है, जबरन अपना प्राइस को 90 तक लेके आना पड़ता है, राइट। तो ये फाइट चलती है दोस्तों, प्राइसिंग फाइट यहाँ पे चलती है। तो इससे क्या हो जाता है, सरकार का अल्टीमेट टारगेट क्या होता है कि इन्फ्लेशन को कम किया जाए। ठीक है, महंगाई कम हो जाती है ना इसके चलते, राइट। एंड खाने पीने का ऑयल कम होना मतलब बहुत सारी चीज़ों का भी दाम इनडायरेक्टली कम होने के बराबर होता है। सो यही चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। एंड दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये सरकार का हम लोगों को इस इंडस्ट्री के ऊपर एंड इससे जुड़े हुए कंपनी के ऊपर लगभग डबल अटैक होते हुए देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि पहले अगर हम लोग बात करें तो इन इंडस्ट्री की जो कंपनियां थी उन्होंने बहुत सारा अपना दाम कम किया था, राइट। एंड अभी ये दाम इतना कम करने के बाद अभी क्या किया उन्होंने, टैक्स, इंपोर्ट टैक्स कम कर दिया। अभी इंपोर्ट टैक्स कम कर दिया तो मैंने आप लोगों को बताया जो 100 वाली चीज़ थी वो 90-80 तक लेके आएंगे। तो ये जो डोमेस्टिक प्लेयर है उनको भी नीचे लाना पड़ेगा। तो हम लोगों के लिए अच्छी बात है, हम लोगों के लिए ऑयल सस्ता हो जाएगा, खाने पीने का ऑयल। अब जाकर चेक कर लेना, अभी आप देख लेना कि पहले ऑयल कितने दाम पे मिलता था, अभी देखो कितने दाम पे। बट इससे कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा घाटा हो जाता है। पहले अगर वो 100 रुपये पे एक ऑयल का पाउच बेचते थे, ठीक है, और इसको आप मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लो, मतलब बहुत बड़ा बिजनेस होता था। अभी उनको क्या करना पड़ेगा, कंपटीशन के हिसाब से 90 पे बेचना पड़ेगा। अगर कॉम्पिटिटर और गहरा हो जाता है तो 85 पे बेचना पड़ सकता है, 80 पे बेचना पड़ सकता है। इन शॉर्ट कंपनी का जो रेवेन्यू है, कंपनी की जो कमाई है, इनकम है, आप चाहो तो बोल सकते हो, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। एंड रेवेन्यू कम हो जाएगा, एक्सपेंसेस तो कंपैरेटिवली फिक्स ही होते हैं, तो ऑटोमेटिकली कंपनी के क्या हो जाते हैं, जो प्रॉफिट होता है वो गिर जाता है, जो मार्जिन होता है वो गिर जाता है, ईपीएस होता है वो गिर जाता है, एंड अल्टीमेटली शेयर प्राइस भी गिर जाता है। ये बेसिकली एक नॉर्मल सा गणित यहाँ पे होता है। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों अदानी विल्मार की अगर हम लोग बात करें, राइट, इनको थोड़ा बहुत यहाँ पे फर्क पड़ सकता है नेगेटिव। देन अगर हम लोग बात करेंगे पतंजलि फूड्स, इनको भी थोड़ा बहुत नेगेटिवली फर्क यहाँ पे पड़ सकता है, राइट। ये कुछ पॉइंट्स हम लोग को पता होने चाहिए। या फिर हम कह सकते हैं गुजरात अंबुजा, जो कि इसी से रिलेटेड एडिबल ऑयल्स एंड इससे रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स है, इनको भी थोड़ा बहुत फर्क यहाँ पे पड़ सकता है। अब एक स्मार्ट व्यक्ति जरूर ये बोलेगी, सर देखिए आज के दिन तो इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, पतंजलि फूड्स भी 2.5% भागा है, एंड विल्मार भी थोड़ा बहुत 3-3% भागते हुए देखने को मिला है। एंड रूल की अगर हम लोग बात करिए आज से लागू हुआ है, सो बेसिकली गिरावट होनी चाहिए थी, बट वैसा हुआ नहीं। तो दोस्तों इसके पीछे भी एक मस्त स्टोरी हम लोग को देखने को मिल जाती है। इसलिए कहता हूँ दोस्तों, शेयर मार्केट मतलब इतना डीप नॉलेज होना चाहिए या फिर न्यूज़ होनी चाहिए, तभी हमें पता चलेगा, वरना ऊपर ऊपर से खबर पता होगी ना तो ऐसा कुछ उल्टा ही लगेगा। तो यहाँ पे हुआ क्या दोस्तों, पहले ये मार्केट से रिपोर्ट के जरिए खबर चल रही थी कि ये जो टैक्स है या फिर आप बोल सकते हैं इंपोर्ट ड्यूटी, ये बहुत कुछ हद तक कम होगा करके, राइट। एंड
हकीकत में देखा गया दोस्तों तो 5% यहाँ पे कम किया है सरकार ने। मतलब पहले एक्सपेक्टेशन था मोर देन 5%, बट अभी 5% ही बोल दिया है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि चलो दुख में थोड़ा सा सुख। अगर मैं इसको थोड़ा सा रफ लैंग्वेज में अगर आपको एक्सप्लेन कर दूँ तो समझ लेना कि मुझे किसी को चाटे मारने हैं। यस, चाटे मारने, स्लैप करना है। तो मैंने उसको बोला इधर पनिशमेंट मिलेगी तुम्हें, मैं 10 चाटे मारूंगा करके, बट बाद में बोला अरे जाओ सिर्फ 5 ही चाटे मारता हूँ। सो अल्टीमेटली है तो खराब ही बात, बट 10 से तो बेहतर ही है ना 5। तो वैसे ही कुछ हम लोग को देखने को मिला है। तो ये चीज़ें भी मार्केट में मतलब इस प्रकार से वर्क करते हुए देखने को मिल जाती है, जो हमें पता यहाँ पे होना चाहिए। अल्टीमेटली देखा गया तो कंक्लूजन क्या निकल कर आता है कि न्यूज़ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ऑब्वियसली नेगेटिव है कंपनी के लिए, क्योंकि उनके रेवेन्यूज गिरेंगे। आने वाले नंबर्स देख लेना, लगातार हम लोग को पुअर ही देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट 2021-22 से हम लोग देख ही रहे कि इन कंपनीज के लिए स्ट्रगल लगातार यहाँ पे बढ़ते ही जा रहा है। तो नेगेटिव है, बट फिर भी थोड़ा सा मुस्कुराना क्यों है? क्योंकि ये अल्टीमेटली क्या है, एक्सटर्नल इशू, जिसको मैं आसान भाषा में आप लोगों को यहाँ पे समझाता हूँ। तो एक्सटर्नल इशू है तो पतंजलि के लिए भी सेम चीज़ रहेगी, एंड देखा गया तो अदानी विल्मार के लिए भी सेम रहेगी, या फिर अब बाकी के जितने भी डोमेस्टिक लेवल के प्लेयर है उनके लिए भी सेम रहेगा। तो एक टाइम के लिए ये दिक्कतें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। बाद में अगर हम लोग कहें तो ये लंबी अवधि तक ज़्यादा नहीं रहेगा, हाँ, बट इलेक्शन के पहले पहले तो रहेगा, इतना पकड़ कर चलो। उसके बाद वापस हम लोग को धीमे धीमे सारी चीज़ें नॉर्मलाइज होते हुए देखने को मिलेगी। वापस ये टैक्सेस हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, एंड अल्टीमेटली कंपनी भी क्या करेंगे, अपने दाम यहाँ पे बढ़ा देंगे। सो जितनी भी खबर थी सारी यहाँ पे मैंने कवर कर लिया। अगेन कहना चाहूँगा इस चीज़ के चलते कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं होती, बट येस इसका इन्फॉर्मेशन नॉलेज हम लोग को पता होना चाहिए, इसलिए इन चीज़ों को यहाँ पे मैंने कवर किया है। एंड जो ट्विस्ट भी था कि न्यूज़ के बाद भी क्यों भागे, वो भी मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि रिपोर्ट के जरिए जो बताया जा रहा था उतना ज़्यादा इंक्रीमेंट हम लोग को होते हुए देखने को नहीं मिला। 5% के आसपास होते हुए देखने को मिला, जो कि स्टिल देखा गया तो ज़्यादा ही है करके। अभी इसके बाद मुझे नहीं लगता कि और यहाँ पे ड्यूटी कट हो जाएंगे करके, वरना सरकार को ही बहुत ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पे हो सकती है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।